गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेवरी ग्लैंड के ऊपर। आज हम लोग जो है वो सिलेवरी ग्लैंड के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सिलेवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं फंक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड हम लोग देखे हैं कि सिलेवरी ग्लैंड जो है वो बकल कैविटी के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। ओके, और इसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये मॉइस्ट रखता है, मॉइस्चरिंग करता है ना। क्या करता है, मॉइस्चनिंग करता है मॉइस्टनिंग किसको, तो मॉइस्टनिंग द टंग्स, लिप्स या ऑल पार्ट ऑफ बकल कैविटी। पूरे बकल कैविटी को मॉइस्चर रखने का काम करता है कौन, तो सलाइवा या सिलेवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो, है ना। सिलेवरी ग्लैंड, फंक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड नहीं, फंक्शन ऑफ सलाइवा करते सबसे अच्छा रहेगा, फंक्शन ऑफ सलाइवा। ओके, सलाइवा है ना, जो सिलेवरी ग्लैंड से सिक्रेट कर रहा होता है सलाइवा, उसका सबसे पहला काम है ये मॉइस्चर रखता है। जैसे हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये पूरे बॉडी में जो है वो फैला हुआ, पूरे माउथ पार्ट में फैला हुआ है और उसको जो है वो भीगा हुआ रखता है। पहला फंक्शन इसका यही है। दूसरा क्या है, ये प्रोवाइड करता है लिक्विड बेस, इट प्रोवाइड लिक्विड बेस, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है क्या, लिक्विड बेस फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड, फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड। जैसे अगर हम लोग जो है वो फूड को खाएं और हम लोग देखे थे टंग के डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी होता है, बट हम लोग जीभ में कहीं भी रखें तो वो टेस्ट जो है वो तुरंत हम लोग जान जाते हैं कि कौन सा टेस्ट है, किसके कारण से। तो ये जो लिक्विड होता है इसका सिलेवरी एमाइलेज, जो लिक्विड मॉइस्चर रखा जो उसमें लिक्विड होता है वही पूरे जीभ में फैल जाता है, ठीक है, जिसके कारण से ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करवाने में भी मदद करता है। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है क्या करता है, प्रॉपर मास्टिकेशन में, है ना, भी हेल्प करता है। ये क्या करता है, प्रॉपर मास्टिकेशन में मॉइस्टेंस, ये जो है मॉइस्चर रखता है उसको, है ना। द फूड ये जो फूड को जो है मॉइस्ट रखता है, ठीक है। और मॉइस्ट रखने से क्या होता है, इट्स प्रॉपर मास्टिकेशन, फूड इट्स प्रॉपर मास्टिकेशन में हेल्प करता है ना। ये उसको जो है वो अच्छे से चबाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फॉर इट्स प्रॉपर मास्टिकेशन, उसमें भी हेल्प करता है। जैसे अगर ये फूड को मॉइस्ट न रखे तो इसको जो है वो दांत के द्वारा पीसने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, बट ये जो है वो उसको क्या करता है, मॉइस्चर रखता है, जिसके कारण से वो आसानी से पिसा जाता है। हम लोग देखते हैं क्या कि सलाइवा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बुलस, सलाइवा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बुलस, ठीक है। ये जो है किसके फॉर्मेशन में, तो बोलस के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और बोलस क्या होता है, जैसे फूड को जब
मास्टिकेट करते हैं, चबाते हैं और उसके बाद निगलते हैं तो वो जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, जो ओसोफेगस से जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलस। तो उसमें भी हेल्प करता है। और क्या करता है, तो हम लोग देखते हैं कि सलाइवा जो है कंटेन करता है लाइसोजाइम, सलाइवा कंटेन लाइसोजाइम, है ना, लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ठीक है। ये क्या है, लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो हम लोग बोलते हैं 8, इसी में लिख देते हैं, 8 एज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ओके, हेल्प या प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। कौन, तो लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ से सिक्रेट करता है, तो ये सिक्रेट कर रहा है आपका सिलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि अबाउट 30 to 40% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड बाय सिलेवरी एमाइलेज, है ना। 30 to 40% सिलेवरी एमाइलेज जो है, सलाइवा जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं इट हैज़ बफरिंग एक्शन, इट हैज़ एक्शन, ठीक है। ये जो है वो किस एक्शन में काम, मतलब क्या करता है, तो ये बफरिंग इन एक्शन या बफरिंग एक्शन का काम करता है। तो ये सब फंक्शन है सलाइवा जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि ये सलाइवा जो है वो हम लोग खाते हैं उसको मॉइस्ट रखता है, हमारे पूरे माउथ बकल कैविटी को मॉइस्ट रखने का काम करता है, जिसके कारण से फूड का मास्टिकेशन अच्छे से हो पाता है। अगर ये सलाइवा ना रहे तो हम लोग जो है वो निगलने में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो उसको जो है निगलने में मदद करता है, वो बॉलस का फॉर्मेशन करवाता है ना। इसमें जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता है। ये सब फंक्शन जो है वो किसका है, तो ये सारा फंक्शन जो है वो सलाइवा का है और सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम का है, ओके। अब इसके बाद हम लोग जो है वो सेकेंड ग्लैंड पे जाएंगे जिसका नाम है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके। तो सेकेंड ग्लैंड को हम लोग डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, अगर हम लोग बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड का तो हम लोग बोलते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, तो ये जो है दे आर ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट इन द म्यूकोशल लाइनिंग, है ना। ये कैसा ग्लैंड है, हम लोग बोलते हैं कि दे आर, चूँकि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक नहीं होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि दे आर ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन द म्यूकोशल लाइनिंग, है ना, म्यूकोशल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये अगर हम लोग देखें पेट, स्टमक, है ना, तो स्टमक में जो
म्यूकोशल लाइनिंग होता है, सब म्यूकोशल लेयर होता है, उसी में ये प्रेजेंट होता है कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एक नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है। हम लोग देखते हैं कि स्टमक ऑफ एन एडल्ट, स्टमक ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, अगर किसी एडल्ट ह्यूमन के स्टमक को हम लोग देखें तो उसमें जो है स्टमक ह्यूमन कंटेन 35 मिलियंस, कितना, 35 मिलियंस या मिलियन ग्लैंड, इतना ग्लैंड सेल जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, स्टमक रीजन पे, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में 30 मिलियन सेल प्रेजेंट है जो ग्लैंडुलर इन फंक्शन होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्टमक में। और स्टमक का क्या लेंथ होता है, तो 12 इंच और 15 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ एंड 15 सेंटीमीटर डायमीटर। और इसी में जो है पूरे स्टमक वाले रीजन पे, पूरे स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल प्रेजेंट होता है। और इसका जो है अगर काउंट किया जाए तो ये आपका जो है वो कितना चला जाता है, तो लगभग जो है 35 मिलियन। हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड may be branched और unbranched। may be branched और unbranched, ठीक है। ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होता है। हम लोग देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द, किसके आधार पे, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इन स्टमक, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, देयर पोजीशन इन स्टमक, डिपेंडिंग अपॉन द देयर, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन on the stomach, gastric gland are 3 types, है ना। ये जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने तरह का हो जाता है, फिर 3 तरह का। पहला नाम है कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड। सेकंड जो है वो है पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड थर्ड जो है ये है प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये 3 तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेकंड जो है वो पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड थर्ड जो है वो प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड। नाम से पता चल जा रहा है कार्डियक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्टमक वाले रीजन पे। और स्टमक को हम लोग जो है वो पढ़े हैं कि 4 रीजन में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड उसी स्टमक के ऑल पार्ट में प्रेजेंट होता है और इसको उसके पोजीशन के अनुसार 3 भाग में
डिवाइड किया गया है, 3 टाइप से इसको लिखा गया है। पहला कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी ये कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होगा। दूसरा पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होगा। एंड थर्ड जो है वो प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि ये प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड जो बच गया हमारा फंडस एंड बॉडी, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर भी इसको प्रिंसिपल ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों बोला गया है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका नाम प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों पड़ा। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग पहले अब जो है हर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड के हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड के ये 3 पार्ट है ना, और हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के ये 3 पार्ट और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखें कि उसके स्ट्रक्चर के अनुसार, उसके पोजीशन के अनुसार जो है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड। कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड। हम लोग देखते हैं कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इट अकर इन कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक, इट अकर इन कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक। ये कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है ना। और हम लोग देखते हैं कि दे आर मोस्टली सिक्रेट, ये क्या सिक्रेट करता है, दे आर मोस्टली सिक्रेट म्यूकस। क्या सिक्रेट करता है ये, म्यूकस। ठीक है, जो फर्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, उसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड। और कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक में प्रेजेंट रहेगा और ये सिक्रेट करेगा क्या, तो म्यूकस, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है वो बना हुआ रहता है किससे, तो ये बना यहाँ पे रहेगा, है ना। इट कंटेन गॉबलेट सेल। किसको कंटेन करता है, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के गॉबलेट सेल को ये कंटेन करता है। और गॉबलेट सेल का काम ही है क्या, सिक्रेट करना, म्यूकस। दूसरा जो है वो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हम लोग लिखते हैं पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इट अकर इन पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं इसमें, दिस रीजन contain two, this region consists of two cell, contain two cell of gastric gland।
पहला जो सेल है उसका नाम है, पहला जो सेल है उसका नाम है गॉबलेट सेल। और सेकंड जो है उसका नाम है इंडोक्राइन सेल। ठीक है। अब ये जो गॉबलेट सेल है, ये गॉबलेट सेल जो है इट सीक्रेट, ये सीक्रेट्स करता है, सीक्रेट म्यूकस। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस, वहाँ भी यहाँ भी। और ये इंडोक्राइन सेल है, ये जो है सीक्रेट करता है हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। तो इट सीक्रेट हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन, ये क्या सीक्रेट किया? म्यूकस। ठीक है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक पे। और दो तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड को ये सीक्रेट करता, दो तरह के रखे हुए है। तीसरा जो है वो प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, तीसरा जो रीजन है वो क्या है? प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड। प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड। हम लोग क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड gastric gland occur in fundus and body region of stomach। ठीक है, फंडस एंड बॉडी रीजन ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है ये क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और दे कंटेन 5 टाइप ऑफ सेल। हम लोग देखते हैं कि दे कंटेन 5 टाइप्स ऑफ सेल। ये जो है वो 5 तरह के सेल को कंटेन, 4 टाइप्स ऑफ सेल, 4 टाइप ऑफ सेल, 4 टाइप ऑफ सेल को कंटेन करता है। सबसे जो फर्स्ट सेल है इसका नाम है गॉबलेट सेल। है ना। और गॉबलेट सेल जो है वो क्या करता है? तो हम लोग जानते हैं इट सीक्रेट म्यूकस। दूसरा जो है उसका नाम है पहला का नाम है आपका गॉबलेट सेल। दूसरा का नाम है हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? पेप्टिक सेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको ऑक्जेनेटिक सेल। ठीक है, तो ऑक्जेनेटिक सेल लिखते हैं सेल। और ये ऑक्जेनेटिक सेल जो है ये क्या करता है? तो हम लोग देखते हैं इट सीक्रेट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। pH इसका जो होता है वो होता है कितना? 1.8। pH जो है वो कितना होता है? 1.8। और थर्ड जो है इसका नाम है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल, और पेप्टिक सेल जो है वो सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट्स प्रोएंजाइम डाइट एज
फर्स्ट पेप्सिनोजेन, पहला का क्या नाम है? पेप्सिनोजेन। एंड सेकेंड जो है उसका नाम है प्रोरेनिन। ठीक है, ये दो तरह के एंजाइम को सेक्रेट करता है। ठीक है, और लास्ट हम लोग देखते हैं कौन सा सेल है। तो ये हो गया, अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अब यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ। ठीक है, तो इसका नाम है इंडोक्राइन सेल। इंडोक्राइन सेल, ये जो है फोर्थ पार्ट है किसका? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फोर्थ पार्ट। और इंडोक्राइन सेल जो है ये क्या करता है? हम लोग देखते हैं कि इट सिक्रेट्स हार्मोन। ये सिक्रेट करता हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन, ये गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। यही तीन पार्ट है किसका? यही जो है वो 4 सेल से बना हुआ होता है। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो भी सिक्रीशन सिक्रेट कर रहा है उसको हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड, हम लोग बोल सकते हैं कि द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड, इसको हम लोग जो है एक वर्ड में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इसको हम लोग बोलते हैं एक वर्ड में क्या? गैस्ट्रिक जूस। जो कॉमनली, जैसे हम लोग देखें म्यूकस सिक्रेट किया, जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट किया, पेप्सिनोजेन सिक्रेट किया, प्रोरेनिन सिक्रेट किया, HCl सिक्रेट किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब को अगर हम लोग एक वर्ड में बोले कि ये कॉमन जो है, कॉमनली इसको क्या बोला जाएगा? तो कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, तो यहाँ से जो भी सिक्रीशन आता है उसको हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। हम लोग देखें, और एक बात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका नाम आखिर प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों बना, है ना? ये लाइन हमारा नोट है, एक्स्ट्रा लाइन है। ओके, ऐसा नहीं कि आप लोग इसमें लिख लोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसको जो है वो हम लोग क्यों बोले प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों बोले? हम लोग देखे 3 तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, और ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग जो है ये नहीं बोल सकते कि स्टमक में या म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होगा, या फिर जो है वो हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गॉबलेट सेल कंटेन करता है, ये गॉबलेट और इंडोक्राइन सेल को कंटेन करता है। लेकिन जो प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसमें आपको ये चारों सेल जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड में है वो भी इसमें प्रेजेंट है ना? तो आप ये दोनों, हम लोग ये दोनों ग्लैंड को अवॉइड भी कर दे तो भी ये जो है वो अपने आप में सक्सेस ग्लैंड है, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है ना? इसीलिए इसको हम लोग बोले मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो हमारा
क्या है, तो प्रिंसिपल गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है, इसको गैस्ट्रिक जूस बोले। अगर हम लोग देखें कि कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है स्टमक, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड इसका सिक्रेशन जो है ना, ये कितना करता है। हम लोग देखते हैं कि इट सिक्रेट्स 2.3 to 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे। किसको, गैस्ट्रिक जूस पर डे जो है वो इतना गैस्ट्रिक जूस को ये सिक्रेट कर सकता है। अब आप सोच सकते हो कि ये जो है वो कितना गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। पर डे का इसका हिसाब है कि 2 से 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है ना। तो ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड का डिफरेंट पार्ट्स। एक हम लोग का बच गया इसमें स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, और फंक्शन फिर से देखेंगे कुछ और फंक्शन क्या क्या करता है। सो तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।